सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। प्रभु आपको आशीष दे, शांति दे, बहुतायत से परमेश्वर आपको बढ़ाए। हर बार की तरह आज मैं प्रभु का सामर्थी वचन एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जैसे इस समय आप नीचे यूट्यूब में देख रहे हैं, जो नाम है हमारे मैसेज का, जो मैंने पिछले दिनों में दिया, डू नॉट फॉरबिड प्रेइंग इन टंग्स, अनजानी भाषा में प्रार्थना करने से मना ना करें। डू नॉट स्टॉप प्रेइंग इन टंग्स। सो हम देखते हैं इसके बारे में। हमने उस सेशंस में पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी 39 आयत से पढ़ा था, जहां पर पौलुस मसीह की कलीसिया को, कुरिन्थियों कलीसिया को लिखता है कि किसी को अनन्य भाषा या अनजानी भाषा में बोलने से मना मत करो। तो ये एक तरीके से टंग्स के ऊपर हम सीख रहे हैं। ये एक सीरीज चल रहा है जिसके बारे में लगातार हम कुछ हफ्ते प्रभु ने हृदय में डाला है, जिसके बारे में मैं वचन प्रचार करूं, ताकि परमेश्वर के लोग कहीं अनजानी अनन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद ना हो जाए। ये बहुत सामर्थ्य है। मालूम है, बाइबल में जो हम नए नियम की कलीसिया को जो वरदान मिले हैं, ये वरदान पुराने नियम में भी था। हम देखते हैं हीलिंग का वरदान पुराने नियम में था, भविष्यवाणी करने का वरदान पुराने नियम में था, डिलीवरेंस का वरदान पुराने नियम में था। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में थे, प्रभु ने कई लोगों को डिलीवर किया, उनके चेलों ने डिलीवर किया। अभी भी पुराना नियम चल रहा था। नया नियम का शुरुआत कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, तो वहां पर उस नए नियम का शुरुआत हुआ, नई वाचा का शुरुआत हुआ। तो हम देखते हैं डिलीवरेंस भी देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय में। हम आत्मा के वरदानों को देखते हैं उनके द्वारा, उनके चेलों के द्वारा। या पुराने नियम में हम देखते हैं मूसा को देखते हैं चमत्कार करते हुए, एलिया एलीशा को देखते हैं चमत्कार करते हुए। सो बहुत सारे लोगों के द्वारा हम पढ़ते हैं चंगाइयां हुई, छुटकारे हुए। पवित्र आत्मा के वो वरदान जो नए नियम की कलीसिया को मिले हैं, हम देखते हैं पुराने नियम की कलीसिया को भी वो वरदान मिले थे। लेकिन एक वरदान जो पुराने नियम में नहीं था, वो था अनजानी भाषा का या अनन्य भाषा का। सो प्रभु यीशु मसीह भी अन्य भाषा में नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत नहीं था, वो सब जानते थे। तो जिसके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। पिछले एपिसोड्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आज एक बार फिर से करूंगा, क्योंकि जो लोग पिछला नहीं देख पाए उनको थोड़ा सा मैं समझा सकूं। लेकिन अगर आप पिछले एपिसोड्स को नहीं देख पाए अनजानी भाषा के ऊपर, कृपया जरूर हमारे विक्रमशाही हाउ चर्च चैनल में जाकर टंग्स अगर टाइप करेंगे, तो जो भी अनजानी भाषा के ऊपर जितने भी शिक्षाएं हैं मेरे द्वारा या पास्टर रीतू के शाही के द्वारा, उनको आप सुन सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में। जैसा आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 28वीं आयत, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 28। और यहां पर हम इस आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रधान, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो यहां पर परमेश्वर की ओर से नियुक्ति की बात की गई है। और याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति प्रेरित नियुक्त हुआ है, वो किसी की इच्छा से नियुक्त नहीं हुआ। जैसे पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर का प्रेरित, मनुष्य की ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से। तो वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त हुआ था। पवित्र आत्मा का वरदान उसको मिला था एक अपोस्टोलिक सेवा करने के लिए। बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर ने, हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी से कहा, मत कह तू बच्चा ही है, मैंने तुझे जातियों के ऊपर भविष्यवक्ता ठहराया है। तो ये एक गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट है। किसी को उसकी बुलाहट के लिए ये कोई बाइबल कॉलेज तय नहीं करता, कोई बाइबल स्कूल तय नहीं करता कि भाई तू प्रॉफिट होगा, तू अपोस्टल होगा, हम इस बात को तय करते हैं और उसी मुताबिक तुझे टीचिंग देंगे। नहीं, ये परमेश्वर की ओर से बुलाहट होता है और हम फिर ट्रेनिंग लेते हैं या वचन पढ़ते हैं, किसी से कलाम सीखते हैं और बेहतर होने के लिए। लेकिन कोई 5 प्रकार की जो सेवकाई है, ये पवित्र आत्मा का वरदान है, प्रभु यीशु मसीह का वरदान है। परमेश्वर की कलीसिया के लिए किसी को प्रेरित नियुक्त किया, किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, सिखाने वाले, पासवान, सुसमाचारक, वो भी पवित्र आत्मा के वरदान है। तो याद रखें, जब यहां पर नियुक्ति की बात हो रही है, ये पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से नियुक्ति हुई है और ये पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो ही एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई कर सकता है। तो ये परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य के जीवन के ऊपर बुलाहट होता है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं इस आयत में, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 28। आए एक बार हम इंग्लिश बाइबल में भी देख लें।
और ताकि हम और बेहतर रीति से इसको समझ सके। 1 Corinthians 12:28 जैसे आप पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं, किंग जेम्स वर्जन में हम पढ़ रहे हैं, गॉड हैथ सेट सम इन द चर्च, फर्स्ट apostles, secondly prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, help, governments, diversities of tongues। तो यहां पर हम गौर करेंगे डाइवर्सिटीज ऑफ टंग्स, हिंदी बाइबल में लिखा है नाना प्रकार की भाषा। तो आज हम समझेंगे ये क्या है, क्योंकि कई बार क्या है, लोग अनजानी भाषा के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो ये शब्द पढ़ते हैं नाना प्रकार की भाषा, क्योंकि नाना प्रकार की भाषा हो सकती है उर्दू हो सकता है स्पेनिश हो सकता है ये लातवियन भाषा हो, पोर्टुगीज हो, चाइनीज भाषा हो, कोई भी भाषा हो सकती है। तो लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये अनजानी भाषा तुम बोल रहे हो, ये गलत है, अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो क्या फायदा होगा। और अक्सर उनका जो सवाल उठता है वो उठता है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और 10वीं आयत के कारण। आए हम उसको भी पढ़ लें, जैसे आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 10वीं आयत, 1 Corinthians chapter 14 and verse 10। यहां पे लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं होती। तो अक्सर कई बार लोग अनजानी भाषा के खिलाफ, अननोन टंग्स या गैर जुबान के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि वो ये इस वचन को लेते हैं तो कहते हैं इसका अर्थ ही नहीं कोई है तो फायदा क्या है बोलने का। सो अगर अर्थ, क्योंकि यहां पर लिखा है हर एक का एक अर्थ होता है, तो मान लो अगर मैं आपके साथ इस समय चाइनीज या पोर्टुगीज भाषा में बोलना शुरू कर दूं, आपको समझ आएगा? आपको समझ नहीं आएगा। किनको समझ आएगा? जो पुर्तगाल के लोग हैं उनकी समझ में आएगा। बिल्कुल उसी रीति से जो अनन्य भाषा है ये पवित्र आत्मा की ओर से है। ये पवित्र आत्मा का ये गिफ्ट है जिसके बारे में बाइबल में 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 आयत में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करता है। तो मनुष्य नहीं समझेगा, वो परमेश्वर से बातें चल रही हैं और परमेश्वर समझते हैं, इसलिए कि कोई उसकी नहीं समझता। आगे लिखा हुआ है 14:2 1 Corinthians chapter 14 and verse 2 में लिखा है, कोई उसकी नहीं समझता। ना पोर्तुगीज लोग समझते हैं, ना चाइनीज समझते हैं, ना अमेरिकन समझते हैं, ना इंडियन समझते हैं, ना नेपालीज, ना पाकिस्तानी, किसी भी देश के लोग उस भाषा को नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर समझते हैं। क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, कौन प्रार्थना कर रहा है? हमारा आत्मा प्रार्थना कर रहा है। एक बार फिर हम एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8वां अध्याय, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी 26 और 27 आयत। रोमियो 8वां अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। 27 आयत, और मनों को जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है। तो कोई मनुष्य नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर जो मनों को जानते हैं उनको मालूम है पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। तो ये कौन प्रार्थना कर रहा है? आत्मा, परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना कर रहा है। और फिर कौन प्रार्थना कर रहा है? 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, वापिस एक आयत को पढ़ेंगे, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। तो यहां पर क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। और 14:2 जैसे इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 14:2 में लिखा है, आखिरी हिस्से को देखेंगे, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो जब अन्य भाषा में प्रार्थना की जाती है 14:2 के मुताबिक, वो भेद की बातें आत्मा में, यानी कि हमारा आत्मा प्रार्थना करता है। हम समझ से प्रार्थना नहीं करें, जैसे पौलुस कहता है मैं समझ से या बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और मैं आत्मा से भी। सो हमारा आत्मा प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह में है, जब हमने पवित्र आत्मा पा लिया, हम और परमेश्वर का आत्मा अब एक आत्मा बन गया है। सो हम पवित्र आत्मा के साथ सहमत होकर, पवित्र आत्मा की सहायता से, और पवित्र आत्मा अब हमारी सहायता से, हमारे विश्वास के कारण, क्योंकि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, अब पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? हमारे मुंह के द्वारा, हमारी जुबान को इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन कर रहा है। हालेलुया। तो ये कितना सामर्थ्य है, कितना खूबसूरत तोहफा है जो परमेश्वर ने अनजानी भाषा, अन्य भाषा अपनी कलीसिया को दिया है। इसलिए आप अनजानी भाषा में प्रार्थना करना बंद ना हो जाए। क्या आप मेरे साथ मिलकर अगले 30 सेकंड अनजानी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। रिखा राबा सेखिया एरिया नाहाबा थोरा हा सेखिया
या रहा थो रहाबा सिखिया रहा थेरे ईरिया नहा थोरा महाशिखिया रहा थिया ओरिया नहा बाबा थिया रावा से। अब आपने क्या किया जब आपने अनजानी भाषा में प्रार्थना किया? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और 4 आयत के मुताबिक क्या हुआ, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। किसकी उन्नति हो रही है? आपकी उन्नति हो रही है, कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही। आप अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, यह आपकी आत्मिक डोज है। आपका आत्मा क्या हो रहा है? अनजानी भाषा में प्रार्थना करने के कारण आपका आत्मिक उन्नति हो रहा है। स्पिरिचुअली आप ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, आप ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं परमेश्वर की आवाज को बेहतर रीति से समझने के लिए। आपका आत्मा अब आपके जिस्म के ऊपर प्रभाव डालना शुरू हो गया है। अनजानी भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने आत्मा के द्वारा रिलीज किया है। अब परमेश्वर का आत्मा तैयार है और सामर्थ से आपको इस्तेमाल करने के लिए, बिल्कुल वैसे जैसे प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम में इंतजार करो, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, यहूदिया समरिया पृथ्वी के कोने कोने तक मेरे गवाह होगे। याद रखें, ऐसा नहीं था कि इससे पहले चेले पवित्र आत्मा के वरदानों में नहीं चले। पुराने नियम में भी लोग पवित्र आत्मा के वरदानों में चलते थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी पवित्र आत्मा के वरदान में चले। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपना नाम देकर भेजा और वो वापस आए और आकर खुशखबरी दिया, प्रभु आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला। और याद रखें, इस समय चेलों ने नया जन्म नहीं पाया था, उन्होंने सिर्फ यीशु के नाम पर विश्वास किया था। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ चेलों के द्वारा काम किया यीशु मसीह के नाम के कारण। सो पहली बात है, यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, इसलिए हम परमेश्वर के चमत्कार जो है हमारी जिंदगी के द्वारा सामर्थी काम होते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय 22वीं आयत में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे, अपने चेलों के ऊपर रूह फूंक दिया और कहा पवित्र आत्मा से भर जाओ। तो अब उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया था, नया जन्म हो गया था, लेकिन अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने पाना जरूरी था। जहां पर परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरना था, एक डायनामाइट पावर, डुनामिस पावर उनकी जिंदगियों के द्वारा बहनी थी और सामर्थ्य कार्य करने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर के आत्मा के अलग अलग अनुभव हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ यीशु नाम पर विश्वास करके ही रुक जाते हैं। आपको वहीं नहीं रुकना और आगे बढ़ना है, अपना जीवन प्रभु को देना है, मन फिराना है और पवित्र आत्मा का जीवन में स्वागत करना है, पवित्र आत्मा से भर जाना है। तो अब आपका क्या हुआ? नया जन्म हो गया जब आपने मन फिराया और यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर जब आपने विश्वास किया तो आपको पवित्र आत्मा मिल गया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और उनके जीवन में चमत्कार भी होते हैं, उनकी प्रार्थना भी सुनी जाती है, लेकिन अभी उन्होंने नया जन्म नहीं पाया क्योंकि मन नहीं फिराया। तो जब हमने नया जन्म पा लिया, अब उसके बाद एक और अनुभव है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसके बारे में प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है। और ऐसा ही हुआ, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और अनन्य और अनजानी भाषा में बोलना शुरू हो गए। और हां, मुझे मालूम है वहां पर कुछ लोग जो दूसरे देशों में से थे, उनको उनकी जो बातें थी अपनी भाषा में सुनाई दी, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया और वो कहते हैं ये लोग तो सुबह सुबह ही पिए हुए हैं, दिल लगता है इन्होंने पी लिया है, ये क्या बुड़बुड़ा रहे हैं, ये कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं, ये कैसे आहें भर भर के बोल रहे हैं। रोमियो 8वें अध्याय में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से परे है। सो पवित्र आत्मा बोलता है, प्रार्थना करता है हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारी खातिर, क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करें। लेकिन बेशक वहां ऐसे लोग भी थे जिनको उस कमरे में से 120 लोगों की अनन्य भाषा में बोलने की आवाज आ रही थी। मान लो अगर 120 लोग एक कमरे में बंद कर दो, उनको बिठा दो और वो 120 लोग एक ही समय पर बोलना शुरू हो जाएं, वो भी ऊंची आवाज में, अलग अलग बोलेंगे, एक तो बात बोलेंगे नहीं, क्या किसी को बाहर समझ में आएगा 120 लोग अंदर क्या बोल रहे हैं? तो सोच कर देखें, अगर वो मान लो नाना प्रकार की भाषाओं में बोल रहे हैं, कोई पोर्टुगीज में बोल रहा है, कोई स्पेनिश में बोल रहा है, कोई उर्दू में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई पंजाबी में बोल रहा है, कोई तेलुगु में बोल रहा है, कोई मलयालम में बोल रहा है, मुझे बताओ किसी की समझ में आएगा? तब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये एक सुपरनैचुरल अलौकिक चमत्कार था कि वो लोग जो बाहर खड़े थे, जिनको ये आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी, जब उनके कानों में पड़ी तो अलौकिक रीति से उनको अपनी भाषा सुनाई देना शुरू हो गई।
वो गूंज उनके कानों में पहुंचते पहुंचते उनकी भाषा में बदल गई और उनको ऐसे लग रहा था जैसे जो गूंज है वो उनकी भाषा में ही वो निकल रही है और उनको समझ में आना शुरू हो गया कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को क्या संदेश दे रहा है। तो ये एक अलौकिक चमत्कार था, हमें इस बात को समझना होगा। तो आज जैसे मैंने कहा हम गौर कर रहे हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 28वीं आयत में। एक बार फिर से हम स्क्रीन पर देखेंगे और यहां पर जो 28वीं आयत में आखिरी जो शब्द आप देख रहे हैं वहां लिखा है नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। इंग्लिश बाइबल में लिखा है डाइवर्सिटीज ऑफ टंग्स, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो हम इस पर गौर करेंगे। 5 प्रकार की भाषा है जिसके बारे में बाइबल में लिखा है। तो ये जो भाषा याद रखें, ये प्रैक्टिकल भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी चीज की बात नहीं कर रहा जो किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर या फॉरेन लैंग्वेज के स्कूल में जाकर कोई सीखता है। ये पवित्र आत्मा के वरदान की बात हो रही है। 5 रीति से परमेश्वर का आत्मा अनजानी, अनन्य या नाना प्रकार की भाषा में लोगों को इस्तेमाल करता है। तो आज मैं इसको राइटली डिवाइड करूंगा ताकि आपको इसकी गहराई से समझ लग सके, फिर आपको कोई भरमाने नहीं पाएगा। क्योंकि आज भी मैं देखता हूं सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ विषयों पर बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन घूम फिर कर वो अपनी हर टीचिंग को अनन्य भाषा के साथ खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पर बिलीव नहीं करते, उन्होंने इसको चखा नहीं है, वो इसकी सामर्थ्य को समझ नहीं पाए। तो इसीलिए क्योंकि माइंड प्री ऑक्युपाइड है बहुत सारी चीजों से और पहले ही वो बहुत सारे लोगों को इसके खिलाफ सिखा चुके हैं, इसलिए वो हर बार कोई ऐसी आयत को ढूंढते हैं जिससे ये साबित कर सके ये प्रभु की ओर से नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कुछ लोग बाइबल में से ही पढ़ के ये साबित करना चाहते हैं कि यीशु प्रभु नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं और बहुत सारे कई ऐसे संगठन भी है जो किसी रिलीजियस ताल्लुकात रखते हैं। तो कई बार वो क्या करते हैं, बाइबल के एक वचन को लेकर आते हैं और उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर या एक आयत को लेकर पेश कर देते हैं। देखो यीशु मसीह ने तो कहा कि मैं इजरायलियों को छोड़ और किसी के लिए नहीं आया, तो फिर दूसरे लोगों तक ये वचन प्रचार क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक ही आयत पढ़ी है, आगे ये नहीं पढ़ा जहां प्रभु ने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे जाति के लोगों को ये खुशखबरी का प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो बचाया जाएगा, उसी का उद्धार होगा। तो वो क्या किया, एक आयत लोग पढ़ लेते क्योंकि किसी तरीके ये साबित करना चाहते हैं कि मसीहत सच नहीं है, यीशु मसीह सच नहीं है। तो वो लोग उन बातों को इसी प्रकार से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है एक विषय पर अच्छी शिक्षा देते हो, लेकिन क्योंकि वो अनन्य भाषा या अनजानी भाषा पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए किसी ना किसी रीति से ये साबित करना चाहते हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो ऐसी ऐसी आयतें लेकर आते हैं जिससे कि वो लोग जो परमेश्वर के वचन में गहराई में नहीं गए या पवित्र आत्मा के अभी इस स्वाद को अनजानी भाषा के चखा नहीं है, वो आराम से भटक जाते हैं। सो मेरी प्रार्थना है अगर कोई ऐसा व्यक्ति आज मुझे सुन रहा है, कृपया दिल खोलकर सुने, होने दे परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करे। तो 5 रीति से अनजानी भाषा को बाइबल में हम देखते हैं, 5 रीति से अनजानी भाषा को या पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में हम देखते हैं बाइबल में। सो पहला जो वचन मैं आज आपके बीच में पढ़ूंगा, अनन्य भाषा जो कि हमारी पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है। अनन्य भाषा क्या है, अनजानी भाषा क्या है? हमारी पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है। तो जैसे मैंने कहा 5 प्रकार से हम इसको देखेंगे। सो पहला क्या है, टंग्स एज अ पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 2 आयत। एक बार फिर से हम स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। वह भेद की बातें, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, कोई उसको नहीं समझता। परमेश्वर को छोड़कर किसी को समझ नहीं आ रहा वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। सो पहली आपको बात समझनी होगी अनजानी भाषा के बारे में, अनन्य भाषा के बारे में। ये पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है। जैसे पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 4 आयत में मैंने आपसे पढ़ाया था, अब दोबारा नहीं जाएंगे हम उसमें। वहां पर लिखा है जो अनन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। ये हमारी पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है और आने वाले हफ्तों में मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा। तो आज मैं उस विषय में नहीं जा रहा, लेकिन आज मैं आपको 5 अलग अलग प्रकार की अनन्य भाषा या अनजानी भाषा या गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट अटरेंस के लिए जो दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्या है, ये हमारी पर्सनल प्रेयर
लैंग्वेज है। रोमियो 8 का 26 और 27 में पढ़ा था, हमें नहीं मालूम किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन वहां क्या लिखा है, आत्मा आप ही आहें भर भर कर हाँ हमारे लिए परमेश्वर के आगे विनती। सो आत्मा आप ही। सो क्या है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम समझ से प्रार्थना नहीं कर रहे, हम आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। पहला, ये हमारी पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि कैसे हमारी प्रार्थनाएं बड़ी लिमिटेड हैं, हमारा विश्वास बहुत लिमिटेड है, हमारा बाइबल का नॉलेज बहुत लिमिटेड है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मुझे बाइबल का 100% ज्ञान हो गया। हाँ, हमें ये मालूम पड़ गया है यीशु ही प्रभु है, हमें ये मालूम है वो वापस आने वाले हैं, हमने पवित्र आत्मा के स्वाद को चखा है, लेकिन बाइबल में मैं विषयों की बात कर रहा हूं, इस बात की बात नहीं कर रहा यीशु मसीह को जानने के बारे में। लेकिन बाइबल में बहुत सारे विषय के बारे में जो हम कई साल का अध्ययन करते 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 बढ़ते जाते हैं। जो बातें मुझे बाइबल में से आज मालूम है, मुझे 3 साल पहले मालूम नहीं थी। जो 3 साल पहले मालूम पड़ी वो 6 साल पहले मालूम नहीं थी। तो समय के साथ साथ मेरा नॉलेज, ज्ञान या प्रकाशन परमेश्वर के वचन का जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन याद रखें, जब हम अपनी समझ के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, हम अपने ज्ञान के मुताबिक या समझ के मुताबिक प्रार्थना करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं, वो कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा है, अगर आपने बीमारी दे दी तो चलेगा, आप शायद मुझे बीमार करके कुछ सिखाना चाहते हो। अगर परमेश्वर ने हमें बीमार करके सिखाना था तो फिर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कोड़े खाने की क्या जरूरत थी। बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं वो कहते हैं मालूम नहीं प्रभु की क्या इच्छा है, वो हमें चंगा करना चाहते या नहीं। अरे पहले ही कीमत भर दिया गया है। ये ऐसे है जैसे मान लो आपके पिताजी आपको एक कार लेके देना चाहते हैं, वो कार के शोरूम में जाते हैं और कार के शोरूम में जाकर 10 लाख रुपया डिपॉजिट करा देते हैं, कहते हैं ये लो कार के 10 लाख रुपया कीमत, मेरा बेटा आएगा और वो जब गाड़ी मांगेगा उसको गाड़ी दे देना, मैंने इसकी कीमत चुका दी है। अब बेटा शोरूम में जाता है, बस गाड़ी को दूर से ही देखी जा रहा है और सोच रहा है पता नहीं परमेश्वर पिता की या मेरे संसारिक पिता की क्या मर्जी है, वो मुझे गाड़ी लेके देना चाहता या नहीं। परमेश्वर ने पहले ही कीमत अदा कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमारी चंगाई के लिए कीमत अदा कर दिया है। तो इसलिए हमें शक नहीं करना, हमें उसे आगे बढ़कर ले लेना है। हो सकता है शैतान रोकने की कोशिश करे तो भी उसके झूठ में मत आना। वो कहेगा नहीं नहीं, ये बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाएगी, ये बीमारी तुम्हारे जीवन में रहने वाली है, तुमने गलतियां की थी। आप उसको कह देना मैंने चाहे कितनी भी गलतियां की थी, लेकिन बाइबल में लिखा है उसके मार खाने से मैंने चंगाई पाई है। और अगर आप आज बीमार हैं, याद रखें उसके मार खाने से आपने चंगाई पाई है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके शरीरों के ऊपर, जितने लोग भी कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे हैं, जितने लोग भी इस समय बीमारी में हैं, जितने लोग भी इस समय तकलीफ में हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं उनके जिस्मों के ऊपर चंगाई की घोषणा कर देता हूं। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी, ये एक पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है, क्योंकि हमारी प्रार्थना बड़ी लिमिटेड है। हम हो सकता है प्रार्थना कर रहे हो प्रभु मुझे किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, प्रभु मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, लेकिन पवित्र आत्मा की इच्छा हो कि आप अमेरिका जाओ, तो हम प्रार्थना करने ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन प्रभु कहीं और चाहते हैं। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारी पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है। तो हम किसकी इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक। सो आए एक बार फिर से हम रोमियो उसका 28वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर पहले ही देख रहे हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 27। यहां पर क्या लिखा है? और मनों को जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा। क्या आप बोल सकते हो जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो? परमेश्वर की इच्छा। एक बार फिर से बोलिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो अगर आपको बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, तो आपको अनजानी भाषा एक पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज करके दिया गया है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करें। और याद रखें, जैसे 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 आयत में लिखा है, उसकी कोई नहीं समझता। हो सकता है आपको भी समझ ना आ रहा हो, दूसरों को तो समझ आएगा ही नहीं, लेकिन मनों को जांचने वाला जानता है पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। और वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आपके लिए
आपके लिए जो आपको चाहिए, जो आपको रेली चाहिए, आप हो रहा हो, आप कह रहे हो मुझे 2 लाख की मारुति या 4 लाख की कोई गाड़ी चाहिए, और पवित्र आत्मा कह रहा हो नहीं नहीं, इनको छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, इनको 8 सीटर चाहिए, या इनको 10 सीटर चाहिए, या उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके जीवन में बड़े बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तो देखो कैसे, इसीलिए पौलुस कहता है मैं समझ से भी प्रार्थना करूंगा और मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आए हम इस आयत को भी देखें, जैसा आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी 15 आयत। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो क्या कहता है पौलुस यहां पर? वो कह रहा है, एक बार फिर से स्क्रीन देखिए और आप जैसे देख रहे हैं, मैं क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि या समझ से भी प्रार्थना करूंगा। तो अपनी समझ के मुताबिक मुझे लगता है मेरे लिए ठीक रहेगा, लेकिन जब हम अनजानी भाषा में आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो हम याद रखें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करते हैं। तो पौलुस कहता है मैं अपनी समझ के अनुसार भी प्रार्थना करूंगा और मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, ये कितना सामर्थ्य है। तो क्यों ना प्रभु को महिमा दें। आप आमीन लग सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको अगर ब्लेसिंग मिल रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, या अपने घर में जोरदार एक आमीन बोल दीजिए कि हाँ, मैं अनजानी भाषा में प्रार्थना करता रहूंगा, करती रहूंगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अनजानी भाषा में नहीं बोलते या उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, तो आखिर तक इस मीटिंग में जुड़े रहें। खासकर इसके भाग 2 में मैं लोगों के लिए खासकर आखिर में प्रार्थना करूंगा, ताकि वो भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं और अनजानी भाषा, अन्य भाषा, स्पिरिट में प्रेयर शुरू कर दें, ताकि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करना शुरू हो जाए। सो पहली बात, ये पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है। दूसरी बात, जिसके वचन वही है, आयतें वही है, लेकिन हम इसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। सो दूसरी बात क्या है? अनन्य भाषा क्या है? ये इंटरसेसरी टंग्स ऑफ इंटरसेशन है, या मध्यस्थ की प्रार्थना के लिए। तो आए हम देखें एक बार फिर से रोमियो उसका 8वां अध्याय 26 और 27वीं आयत में हम देखेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए या क्या प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही, एक बार फिर से, आत्मा आप ही, क्या आप मेरे साथ कह सकते हो? आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। ये ऐसे है जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो और आप कह रहे हो हमारे लिए प्रेयर करो, ये प्रेयर करो और वो वैसा प्रेयर करो। कुछ लोगों का चंगाई के लिए है, कुछ लोगों का फाइनेंसिस के लिए है। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना इस समय चल रहा है, हमारे इंटरसेसर्स और पास्टर्स आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आखिर में आपके लिए प्रेयर जरूर करूंगा। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? तो एक व्यक्ति को कह रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। उसी प्रकार से हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में, हमारे अज्ञानपन में, हमारे अनजानपन में हमें नहीं मालूम पूरी तरह से कैसे प्रार्थना करना है, किस रीति से प्रार्थना करना है। कई बार तो हमें यह नहीं मालूम होता क्या प्रार्थना करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कल क्या होने जा रहा है, परसों क्या होने जा रहा है, अगले साल क्या होने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा को सब कुछ मालूम है। वो ओमनी प्रेजेंट है, वो ओमनीशिएंट है, यानी कि वो ऑल नोइंग है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है, वो ओमनीपोटेंट है, वो सर्व सामर्थी है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहां पर लिखा है आत्मा आप ही आहें भर भर कर हमारे द्वारा क्या करता है? आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान के बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो जब सेकेंडली क्या है? अनजानी भाषा, अनन्य भाषा इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरसेशन, इंटरसीड। सो मनो को जांचने वाला। 27वीं आयत में क्या लिखा है? और मनो को जांचने वाला, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनो को जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है, वो क्या कहना चाहता है, वो आपके लिए क्या विनती कर रहा है, उसको मालूम है। आपकी कमजोरियों के बारे में आपको पूरी तरह से हो सकता है अपनी कमजोरियों के बारे में मालूम ना हो। आपको असल में मालूम, कई बार हमें मालूम नहीं होता हमें क्या चाहिए, हम कुछ और ही मांगते रहते हैं, जबकि परमेश्वर ने कुछ बेहतर रखा है। तो आत्मा सब जानता है। तो अब आत्मा क्या कर रहा है? आप ही हमारी जुबान का इस्तेमाल करते हुए आहें भर भर कर जो बयान के परे है। कोई इंसान बता नहीं सकता इसका अर्थ क्या है,
क्योंकि जैसा पहला कुरिन्थियों 14:2 में हमने पढ़ा, मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज कोई उसकी नहीं समझता, वो वेद की बातें बोलता है। तो अब पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? वेद की बातें बोल रहा है। शैतान के समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपको भी समझ में ना आ रहा हो और दूसरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर पिता जानते हैं आत्मा की मनसा क्या है, पवित्र आत्मा क्या बोलता है। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया और वो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो जब हम पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करते हैं, जब हम अनजानी भाषा में या अनन्य भाषा में या अननोन टंग्स में प्रार्थना करते हैं, तो क्या है, अब हम नहीं, हमारा आत्मा और दूसरा परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसीड कर रहा है हमारे बिहाफ पर। देखिए कितना खूबसूरत है, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पिता के दाएं हाथ हमारे लिए विनती कर रहे हैं, और अब उसका ऐड ऑन करते हुए पवित्र आत्मा अब परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, फिर बाइबल में यह भी लिखा है परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक। जैसे इस समय स्क्रीन पर 27वीं आयत आप दोबारा देख रहे हैं, यहां पर क्या लिखा है? मनों को जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, किसके लिए? पवित्र लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं, नया जन्म पा लिया है, पवित्र आत्मा पा लिया है, तो उनमें से होकर पवित्र आत्मा उन पवित्र लोगों के लिए क्या करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, विनती करता है, रिक्वेस्ट, पिटिशंस, इंटरसेसरी प्रेयर। तो रिक्वेस्ट चल रहा है, पिटीशन चल रहा है, विनती चल रहा है, पिता इनके जीवन में ये करो, इनके जीवन में ऐसा करो, इनके जीवन में ऐसा करो। इसने अपनी समझ के मुताबिक कह दिया मुझे वह यहां शादी करना है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं बेहतर क्या है। ये कह रहा है मुझे ये वाला कारोबार शुरू करना है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं हो सकता है वो 2 साल बाद वो कारोबार पूरा बंद हो जाए। तो परमेश्वर जानते हैं बेहतर क्या है, बेस्ट क्या है। इसलिए अनजानी भाषा, अनन्य भाषा में आपको बोलना, प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर सिद्ध प्रार्थना हो रहा है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के बारे अनुसार हो रहा है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? विनती करता है। तो सेकेंडली, अनजानी भाषा क्या है, अननोन टंग्स क्या है। पहला क्या पॉइंट था? ये हमारी पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है, और हम परमेश्वर से बातें करते हैं, प्रेयर लैंग्वेज है, कम्युनियन चल रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या है पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज के, ये मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा, यहाँ अगले एपिसोड्स में बताऊंगा, जो कि 1-2 एपिसोड के बाद होगा। तो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर पहले पॉइंट में एक पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है, फेलोशिप, रिलेशनशिप, एडिफिकेशन। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 4 आयत के मुताबिक हमारी उन्नति हो रही है। तो खैर अभी मैं बेनिफिट्स में नहीं जा रहा, वो आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरे बात में क्या हो रहा है? आत्मा अब हमारे लिए इंटरसेशन कर रहा है। हो सकता है आपके लिए कोई भी प्रार्थना ना कर रहा हो सकता आप ढूंढ रहे हो मैं किसके पास जाऊं, मैं बेनिहिन के पास जाऊं, मैं प्रभु के किसी और दास के पास जाऊं, कौन सबसे अभिषिक्त है जिसके पास जाकर मैं प्रार्थना करूं, मेरा कोई फोन नहीं उठाता, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता। अरे आपके पास पवित्र आत्मा है। अगर आप अनजानी भाषा में पवित्र आत्मा से सामर्थ्य, मुझे बताओ कौन व्यक्ति होगा? क्या कोई पास्टर या अपोस्टल या प्रोफेट पवित्र आत्मा से ज्यादा सामर्थ्य है? क्या उससे ज़्यादा शक्तिशाली है? वही तो है जो उनको सामर्थ्य बनाता है। तो सोच कर देखो, जब आप अनजानी भाषा में प्रार्थना करते हो तो कौन आपके लिए विनती कर रहा है? कौन आप में होकर जो आहें भर भर कर प्रार्थना कर रहा है, जो बयान से भरे है? वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो इसलिए आज से ये मत कहना कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा, मैं कैसे किसी प्रभु के अभिषेक दास को ढूंढूं। आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा आपको मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा पाओगे तुम पर सामर्थ आएगा। हालेलुया।